भारत आज एक ऐसा मार्केट है जहां कोका कोला और पेप्सी जैसे जायंट्स डिकेड से राज कर रहे हैं। दोस्तों, इन ब्रांड्स के पास करोड़ों का मार्केटिंग बजट है, इनकी ब्रांड एम्बेसडर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि इंडिया के हर दूसरे फ्रिज में उनका ड्रिंक का बोतल ही आपको मिलेगा। फिर भी एक छोटी सी इंडियन पंजाबी कंपनी एक 10 रुपए की देसी ड्रिंक के आइडिया से पूरा सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट की नींद उड़ा के रखा हुआ है। दोस्तों, आपको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता मैं किस ड्रिंक का बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, कैसे एक ड्रिंक जिसका नाम सुन के लोगों को लगा कि ये कोई लोकल प्रोडक्ट होगा, आज हंड्रेड्स ऑफ करोड़ों का बिजनेस बन चुका है। कैसे बिना शाहरुख खान, बिना आईपीएल स्पॉन्सरशिप और बिना बिलियन डॉलर एड्स के ये ब्रांड इंडिया का किराना स्टोर से लेके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक छा चुका है। तो स्वागत है आपका ज्ञानदीप के एक नए ज्ञान भरे एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे हाउ लाहौरी जीरा चैलेंज द जॉइंट कोका कोला एंड पेप्सी एंड बिकेम द फास्टेस्ट ग्रोइंग बेवरेज इन इंडिया। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे मजेदार इंफॉर्मेटिव केस स्टडीज आप तक आती रहे। तो साल था 2017 का। पंजाब के एक बिजनेस माइंडेड परिवार में 3 कजिन्स रहते थे, सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भुटाना। तीनों के दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। लेकिन प्रॉब्लम, ना कोई उनके पास बिलियन डॉलर्स का आइडिया था, ना उनके पास कोई इन्वेस्टर्स था और ना ही कोई फैंसी सेटअप था। दोस्तों, बस एक एम्बिशन था कि कुछ बड़ा करना है। फिर एक दिन एक कैजुअल मोमेंट में निखिल डोडा ने घर पर नॉर्मल किचन इंग्रेडिएंट से एक स्पाइस ड्रिंक बनाया। कोई बिजनेस प्लान के लिए नहीं, कोई स्टार्टअप लॉन्च के लिए भी नहीं, बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए। लेकिन जब बाकी कजिन्स ने उस ड्रिंक को टेस्ट किया तो वो शॉक रह गए कि ये तो मार्केट में मिलने वाले ड्रिंक से बिल्कुल अलग है। और दोस्तों, जहां नॉर्मल लोग टेस्ट करके उसका तारीफ करते हैं, वहां एंटरप्रेन्योर्स अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और तीनों ने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि अगर हमें ये इतना पसंद आया तो क्या करोड़ों इंडियन को भी पसंद आ सकता है। और यही से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उस टाइम इंडियन बेवरेज मार्केट में एक स्ट्रेंज गैप था। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स तो थे, एनर्जी ड्रिंक्स भी था, जूसेस भी था दोस्तों उस टाइम, लेकिन एक मॉडर्न पैकेज ड्रिंक जो इंडियन मसाले टेस्ट को टारगेट करे, ऐसा कुछ उस समय में था ही नहीं। ऑलमोस्ट मिसिंग था दोस्तों। नो डाउट स्ट्रीट्स पर मसाला सोडा मिलता था, जहां जीरा का फ्लेवर भी मिलता था, लेकिन हाइजीनिक, स्केलेबल और ब्रांडेड फॉर्मेट में शायद बिल्कुल नहीं था। और यही से तीनों ने एक सिंपल सा फैसला लिया कि इस ड्रिंक को घर से बाहर मार्केट में लेके जाना है। दोस्तों, अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि घर में टेस्टी ड्रिंक बनाना एक चीज है और लाखों लोगों तक उसे पहुंचाना बिल्कुल अलग चीज है। तो इस प्रोसेस में उनके सामने सबसे पहला सवाल था कि प्राइसिंग क्या होगा। और तीनों ने एक ऐसा रेट चूज किया जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन था एक मास्टर स्ट्रोक। और उन्होंने इनिशियली सिर्फ 10 रुपए में ड्रिंक को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का सोचा। आप सोचिए, गर्मी में आप किसी शॉप के बाहर खड़े हो, फ्रिज में एक नया ड्रिंक आपको दिख रहा है। अब अगर वो ड्रिंक 40 से 50 रुपए का होगा तो दिमाग क्या बोलेगा, पता नहीं कैसा होगा, लेट इट बी, क्यों फालतू में पैसा वेस्ट करना है। लेकिन अगर वही एक नया ड्रिंक दिखा और वो सिर्फ 10 रुपए में आपको मिल रहा है तो दिमाग ऑब्वियसली बोलेगा कि एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, सिर्फ 10 रुपए का ही तो है। और किसी भी नए ब्रांड के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कस्टमर का फर्स्ट ट्रायल उन्हें मिलता नहीं है। और अगर एक बार कंज्यूमर ने ट्राई कर लिया और प्रोडक्ट में सच में दम है तो उसके बाद टेस्ट खुद ब खुद उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करता है। और लाहौरी जीरा ने भी वही पहला बैरियर दोस्तों तोड़ दिया। और दोस्तों, ये कम रेट में जो एक ट्रायल पैक एक प्रूवन फॉर्मूला है, जिससे कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे शैम्पू जब पहली बार मार्केट में आया था तब आम से लोगों को लगा कि वो अमीरों वाला प्रोडक्ट है, लेकिन जब 1 रुपए में उसी शैम्पू का सैशे मार्केट में मिलने लगा तो पहली बार लोगों ने उसे यूज किया और वो फर्स्ट ट्राई बैरियर को तोड़ दिया। अब दोस्तों, रेट तो सेट हो चुका था, अब आता है वो हिस्सा जहां लाहौरी एक्चुअली डेंजरस हो गया, और वो था डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में प्रोडक्ट्स इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो बुरे होते हैं, बल्कि प्रोडक्ट्स इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होते हैं ओपन मार्केट में। और यहाँ फाउंडर्स ने वो गलती नहीं किया जो ज्यादातर नए ब्रांड के फाउंडर्स करते हैं, यानी कि बड़े शहरों पे लॉन्च करना। दोस्तों, लाहौरी जीरा के फाउंडर्स ने टायर 2, टायर 3 सिटीज, छोटे टाउन्स, किराना स्टोर्स,
ढाबे और लोकल आर्टरीज को टारगेट किया, क्योंकि यही वो इंडिया है जहां कंज्यूमर इंस्टाग्राम देख के नहीं खरीदते, बल्कि वो फ्रिज में देखते हैं, उन्हें पसंद आता है, वो सीधा उठा लेते हैं। अब बात करते हैं नाम की दोस्तों, लाहौरी। पहली बार सुनने में तो ऐसा लगता है कि इसका शायद कनेक्शन लाहौर सिटी से होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका कनेक्शन है लाहौरी नमक वाले चटपटे फ्लेवर से, वो टेस्ट जो इंडियन स्ट्रीट ड्रिंक्स में और नींबू पानी में हमें फील होता है। फाउंडर्स चाहते थे कि नाम सुनते ही कंज्यूमर को लगे कि ये कोई इंपोर्टेड कोला नहीं है, बल्कि ये तो मसालेदार स्वदेशी टेस्ट वाला हमारे अपना भारत का ड्रिंक है, और यही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज बना। और रिजल्ट एक किचन एक्सपेरिमेंट जो शुरू हुआ था सिर्फ क्यूरियोसिटी से, आज वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस में बदल चुका है दोस्तों। एंड आज दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन थाउजेंड्स ऑफ करोड़ तक पहुंच चुका है। आज उनके सक्सेस स्टोरीज पे डॉक्यूमेंट्रीज बन रहे हैं, इवन हम भी बना रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि बड़े ब्रांड्स हमेशा सबसे बड़ा मार्केट के लिए लड़ते हैं, लेकिन स्मार्ट ब्रांड्स वो जगह ढूंढ लेते हैं जिसे कोई देख नहीं रहा। कोक और पेप्सी रिफ्रेशमेंट बेच रहे थे, लेकिन लाहौरी ने बेच दिया टेस्ट, जो आज एक सिंबल बन चुका है। और कभी कभी बिलियन डॉलर डिसरप्शंस सिलिकॉन वैली से नहीं, बल्कि एक छोटी सी इंडियन किचन से आती है। तो ये थी लाहौरी की कहानी, एक प्रॉपर सक्सेस केस स्टडी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ये उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे रियल बिजनेस स्टोरीज पसंद है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए कहानी, एक नए स्टोरी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, स्टे सेफ। जय हिंद।